हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल नो मोर बाय राहुल। दोस्तों, जो लोग चैनल पे अभी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, हम लोग काम कर रहे हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे। हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड सीख रहे हैं और उसका हम सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, ये वाला पार्ट सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से हम लोग सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसी बेस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे का पार्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब या वर्ब और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। आप लोगों को ऑब्जेक्ट और ये सब याद रखने की जरूरत नहीं। जो भी आगे वाला पार्ट होता है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद में जो आगे वाला पार्ट होता है उसको इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है, कभी एडजेक्टिव आएगा, कभी एडवर्ब आएगा, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं। आपको उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिंपली उसको प्रेडिकेट के तौर पे याद रख सकते हो, प्रेडिकेट के नाम से आप उसको याद रख सकते हो, यानी कि आगे वाला पार्ट जो भी है। तो उस पूरे के पूरे पार्ट पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक के बाद में आप लोग पूरा का पूरा कितना भी लेंथी सेंटेंस आप लोग इजीली यू कैन ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। हिंदी से, मराठी से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे, जो कि आगे का पार्ट है हम लोग सीखने वाले। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अभी तक हम लोग सीख रहे हैं कि ओनली विद द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के मदद से हम लोग जिसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, ऐसे वाले सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं। प्रीवियस वाले भी इसमें हम लोगों ने वही स्ट्रक्चर देखा था, एस प्लस एचवी प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रेडिकेट जो आता है वो हम लोग को देखना है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। ओके, तो पहला सेंटेंस आज का हमारा है उसके पिताजी एक प्रसिद्ध गायक है। दोस्तों देखो, इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कि ये वाला टॉपिक के बाद में आप लोग इजीली कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश में। हम लोग आज जो सेंटेंसेस देख रहे हैं वो सेंटेंसेस है विदाउट मेन वर्ब, उसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं रहेगा। आपको सिर्फ एम, इज, आर इनकी हेल्प से आपको सेंटेंसेस बनाने, जो कि है, हो या प्लूरल में जो है आता है उसके साथ में बनने वाला है के, यानी कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस रहेंगे जिसको आपको ट्रांसलेट करना सीखना है। और अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, पजेसिव, उसके बाद में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, उसके बाद में नाउन कौन से आते हैं, प्रॉपर नाउन आता है क्या, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन से आते हैं, उसके मीनिंग भी हम लोगों ने देखे थे। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो लोग तुरंत जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक पे क्लिक करके प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों, तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ठीक है। तो उसको ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें भी कोई मेन वर्ब नहीं रहने वाला है, कोई भी एक्शन वर्ड हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। और विदाउट एक्शन वर्ड यू कैन आल्सो फॉर्म अ लेंथी सेंटेंसेस। आज आपको समझ में आएगा कि विदाउट एक्शन वर्ड, विदाउट मेन वर्ब भी बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसको हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। कितना भी लेंथी सेंटेंस रहने दो, आप आसानी से उसको ट्रांसलेट कर पाओगे आज के सेशन के बाद। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज फर्स्ट सेंटेंस, उसके पिताजी एक प्रसिद्ध गायक है। उसके पिताजी, जैसे मैंने पजेसिव प्रोनाउंस में आपको बताया था, इसके, उसके, मेरा, तुम्हारा, ये वाले वर्ड्स के साथ में कैसे हमको सब्जेक्ट फॉर्म करना है। तो उसके पिताजी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिज फादर, क्या बोलना पड़ेगा, हिज फादर। हिज मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं लड़के के बारे में बात कर रहा हूं। ये आपको समझ में, यू हैव टू कंसीडर दिस, आप किसके रेफरेंस में सेंटेंस बोल रहे हो। अगर लड़की के पिताजी के बारे में बात कर रहे हो तो आपको यूज करना पड़ेगा हर, और अगर किसी लड़के के पिताजी के बारे में आप बात कर रहे हो तो आपको यूज करना पड़ेगा हिज। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लड़के के पिताजी के बारे में बात कर रहा हूँ, इस रेफरेंस को लेके हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं। उसके पिताजी एक प्रसिद्ध गायक है। His father is a famous singer. His father is a famous singer. देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया, his father को सब्जेक्ट के तौर पे लिया, उसके बाद में his father एक सिंगल पर्सन है तो उसके लिए हमने यूज किया is, जिसका मतलब होता है, ठीक है। उसके फादर एक फेमस सिंगर है, ठीक है।
तो हिज फादर इज अ फेमस सिंगर, और प्रसिद्ध गायक के लिए आपको तो वर्ड आपके पास तो है, फेमस सिंगर सबको पता है ये वर्ड्स, लेकिन हम लोग क्या नहीं कर पाते, हम लोग उसको अच्छे से स्ट्रक्चराइज नहीं कर पाते, हम उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। तो इंग्लिश का जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन उसमें आपको सिर्फ एक एक वर्ड्स बिठाना है, जो भी हमने प्रीवियस वाला नॉलेज लिया है उसके बेस पे आप लोग आगे वाले आने वाले सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। तो एक था पहला सेंटेंस, हिज फादर इज अ फेमस सिंगर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आज का, तुम्हारा भाई मेरा खास दोस्त है। तुम्हारा भाई मेरा खास दोस्त है, तो इसको आप कैसे कर पाओगे, तुम्हारा भाई, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा योर ब्रदर, राइट, योर ब्रदर, और ब्रदर भी ऑल्सो सिंगल पर्सन है, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा इज, जिसका मीनिंग होता है तुम्हारा भाई है, तो उसके लिए हमको इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ में जाना पड़ेगा। पहले तो सब्जेक्ट लिया हमने योर ब्रदर, उसके बाद में हमने लिया हेल्पिंग वर्ब इज, योर ब्रदर इज खास दोस्त, उसके लिए है वर्ड बेस्ट फ्रेंड, तो आप जोड़ दो उसको, आसानी से आपका सेंटेंस बन जाएगा, योर ब्रदर इज माय बेस्ट फ्रेंड। देखो दोस्तों कितनी आसानी से आप लोग सेंटेंस बना पा रहे हो, मुझे यकीन है कि आप लोग वहां पे सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि वह तुम्हारी डांस टीचर है, वह तुम्हारी डांस टीचर है, वह यानी कोई किसी लेडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमको यूज करना पड़ेगा शी हमने लिया सब्जेक्ट के तौर पे, उसके बाद में ये भी एक सिंगल पर्सन है, तो उसके साथ में आपको लेना पड़ेगा इज एज ए हेल्पिंग वर्ब, शी इज डांस टीचर, वो तो हमको इंग्लिश में हम बोलते हैं, कोई हिंदी का वर्ड यूज नहीं करते डांस टीचर के लिए, बहुत सारे लोग आजकल तो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं डांस टीचर, तो उसको डांस टीचर की जगह पे रख दो, ऑलरेडी दैट इज द इंग्लिश वर्ड, शी इज तुम्हारी योर, शी इज योर डांस टीचर, वह तुम्हारी डांस टीचर है, शी इज योर डांस टीचर, तो ये बन गया नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, प्रीवियस वाले दो ओनली विद द हेल्प ऑफ 2-3 वीडियोस यू आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ लेंथी सेंटेंसेस, सिर्फ जो बेस हमने बनाया उसके बेस पे आप लोग इतने सारे लंबे लंबे सेंटेंसेस भी कर पा रहे हो दोस्तों, कितना आसान हो रहा है। तो इसके लिए आपको चैनल को रेगुलरली फॉलो करना है ताकि आपको कोई वीडियो मिस ना हो जाए। तो नेक्स्ट आज का सेंटेंस है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की जगह पे हिंदी को रख दो, वो बन गया आपका सब्जेक्ट हिंदी, हिंदी भी हम एक लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा इज, हिंदी इज हमारी, उसके लिए आपको आर यूज करना पड़ेगा, और यू आर, राष्ट्रभाषा सॉरी राष्ट्रभाषा के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज, ये बन गया आपका हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी इज आर नेशनल लैंग्वेज। इतना लंबा सेंटेंस आसानी से आप लोग बना पा रहे हो। तो नेक्स्ट है, मराठी मेरी मातृभाषा है, मराठी मेरी मातृभाषा है। मैं डिफरेंट टाइप्स के पॉजिटिव प्रोनाउन यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस अपने खुद के सेंटेंसेस उसमें फॉर्म कर सको, मेरी, तुम्हारी, मेरा, इसका, उसका, ये सब मैं यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। उस टाइप के सेंटेंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं दोस्तों। तो आगे का सेंटेंस है, मराठी मेरी मातृभाषा है, मराठी इज, मराठी भी एक ही लैंग्वेज है तो इसके लिए भी इजी आएगा, मराठी इज मेरी, माई, मातृभाषा के लिए आपके लिए वर्ड है मदर टंग, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, तो उसको सिर्फ आपको उस जगह पे सिर्फ प्लेस करना है, मराठी इज माई मदर टंग, मराठी मेरी मातृभाषा, ये बन गया आपका नेक्स्ट सेंटेंस। उसके आगे का सेंटेंस है, यह उनकी प्रॉपर्टी, उनकी यानी यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उनकी, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा देयर, और सब्जेक्ट के तौर पे आपको लेना पड़ेगा यह उनकी प्रॉपर्टी, यह के लिए आपको यूज करना पड़ेगा दिस, और हेल्पिंग वर्ब सिंगल ही चीज, एक ही प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, प्रॉपर्टीज नहीं बोला मैंने, प्रॉपर्टी बोला है, तो आपको इज यूज करना पड़ेगा, दिस इज उनकी प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टी, दिस इज देयर प्रॉपर्टी, यह उनकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे प्लूरल के लिए आपने देयर का यूज किया, उनकी। देखो दोस्तों, पॉजिटिव प्रोनाउंस आपको कितने हेल्पफुल हो रहे हैं सेंटेंस ट्रांसलेशन या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में। तो आज का आगे का सेंटेंस है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी आपके सब्जेक्ट बन जाएंगे, नरेंद्र मोदी, ये भी एक सिंगल पर्सन है, इनके लिए, इसके लिए भी आपको इज यूज करना है, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर, द आपको यूज करना है, द ए आर्टिकल्स के बारे में आपको आने वाले सेशन में बताने वाला हूं, उस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, अभी आपको सिर्फ सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री है,
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री है। ठीक है, तो ये आपका बन गया सेंटेंस। आपने डाला नरेंद्र मोदी एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद में इज का यूज किया, आगे का जो प्रेडिकेट है वैसे का वैसे आपने उसको ट्रांसलेट किया, नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो इतना लंबा सेंटेंस आप लोग इजीली ट्रांसलेट कर पा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द पॉजिटिव प्रोनाउंस एंड हेल्पिंग वर्ब ओनली। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं एक किसान का बेटा हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, ये भी एक सिंगुलर सेंटेंस है। तो आपको मैं के लिए तो आई यूज करना है, आई के लिए विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको क्या यूज करना है, मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि आई के साथ में ओनली एम ही आएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। ओके, तो आई के साथ में आपने एम लिया, एम मैं किसान का बेटा हूं, तो बेटा के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सन, आई एम अ सन ऑफ अ फार्मर। मैं एक किसान का बेटा हूं, आई एम अ सन ऑफ अ फार्मर, मैं एक किसान का बेटा हूं। उसका कैसे कर लिया आपने, आई एम अ सन ऑफ अ फार्मर, एक किसान, यानी कि आपको ए यहाँ पे आर्टिकल यूज करना है। आर्टिकल के बारे में मैं डिटेल में आगे बताने वाला हूं, तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना ही सीखना है कि आई एम अ सन ऑफ अ फार्मर। ओके, तो आज का नेक्स्ट सेंटेंस है भारतीय लोग बड़े मेहनती हैं। देखो दोस्तों, इतना बड़ा सेंटेंस भी आप कर पाओगे, भारतीय लोग बड़े मेहनती है, तो भारतीय लोग जो है आपका बन जाएगा सब्जेक्ट। तो भारतीय लोग के लिए भी आपको ट्रांसलेट करना इजीली आ जाएगा, इंडियन पीपल, आपने सुना ही होगा, सिर्फ आपको उसको स्ट्रक्चर में डालना है और ट्रांसलेट करना है, एंड यू कैन इजीली ट्रांसलेट इट। इंडियन पीपल, अब इंडियन पीपल यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में है, प्लूरल है, तो आपको यूज करना पड़ेगा आर। इंडियन पीपल आर, बहुत बहुत के लिए आपको वर्ड पता है वेरी। ठीक है, इंडियन पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग, मेहनती के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, हार्ड वर्किंग। ये भी आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लो, इंडियन पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। उसके लिए और एक वर्ड है डिलीजेंट, लेकिन उतने हार्ड अभी आपको यूज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप हार्ड वर्किंग भी उसके लिए, मेहनती के लिए यूज कर सकते। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, इंडियन पीपल आर हार्ड वर्किंग। देखो दोस्तों, ये भी सेंटेंस आपने ट्रांसलेट कर लिया इजीली। आज का लास्ट सेंटेंस है, और इन सब सेंटेंस के बेस पे आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओगे, ये मेरा भरोसा है आप पे। और आप लोगों के लिए आज होमवर्क भी रहने वाला है, आगे चल के होमवर्क देने वाला हूं, उसको भी आपको करना है। तो आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं, हमारे सैनिक बहुत शूर है। हमारे आर सोल्जर्स, हमारे सैनिक आर सोल्जर्स, ये भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, प्लूरल है, तो आपको यूज करना पड़ेगा आर। Our soldiers are very brave. Our soldiers are very brave. शूर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया brave, जिसके बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जिनको पता नहीं हो पता कर लेना, that is brave। शूर के लिए आपको यूज करना है brave। Our soldiers are very brave। ये था आज का लास्ट सेंटेंस। देखो दोस्तों, इतनी आसानी से आप लोग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पा रहे हो ओनली विद द हेल्प ऑफ फ्यू वीडियोस। प्रीवियस वीडियोस के बेस पे आप लोग इतने बड़े बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, और डेफिनेटली आप भी कर पाओगे। और आपके लिए होमवर्क भी है, ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी अच्छी तरह से इसको सीख रहे हो, और मुझे भरोसा है कि आप लोग जरूर इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स पे दोगे, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग कितने अच्छे तरह से इसको ग्रास्प कर रहे हो। और दोस्तों, यहाँ पे और एक रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को बहुत से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी जरूरतमंद है, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी जॉब सीकर्स है, जो भी इंटरेस्टेड पीपल है, उन तक चैनल पहुंच जाए और उनकी भी थोड़ी बहुत मदद हमारी तरफ से हो जाए। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोगों तक, जरूरतमंदों तक चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद आया वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा। और आपके लिए आज आते हैं आपके होमवर्क पे। ये जो सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ हिंदी के, उसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे समझ में आएगा कि आप लोग कितनी अच्छी तरह से ग्रास्प कर रहे हो। अगर कुछ गाइड करना रहेगा तो मैं वहीं पे आपको कमेंट बॉक्स में ही गाइड करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, फर्स्ट सेंटेंस, शांताबाई हमारी काम वाली है। शांताबाई हमारी काम वाली है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सेंटेंस है, हम विजेता है। हम विजेता है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट, वह भूखी है। वह भूखी है। नेक्स्ट, वह गूंगा बहरा है। वह गूंगा बहरा है, यानी वह गूंगा और बहरा है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। और आज का लास्ट सेंटेंस है ट्रांसलेशन के लिए, तुम सब बड़े शैतान हो। तुम सब बड़े शैतान हो, इसको भी आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगा, और आप लोग कितनी अच्छी तरह से उसको ग्रास्प कर रहे हो। अगर गाइडेंस की जरूरत रहेगी तो मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा, करेक्शन की जरूरत रहेगी तो आपको करेक्शन करके दूंगा। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। दोस्तों, प्लीज कमेंट कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा आने वाले वीडियोस के लिए। दोस्तों,
this is enough for today. We'll see in the next video. Thank you so much.